हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमिया के सीजन 3 का 25वां एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ होता है। हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स बिग 3 की बात करने लगते हैं। लीडा बोलता है ये यूए के टॉप स्टूडेंट हैं, और याया राजू बोलती है ये तीनों अलग ही लेवल पर हैं, ये अभी स्कूल में ही है मगर ये प्रो हीरोज हैं। जीरो बोलती है अगर मैंने इनके बारे में सही सुना है तो हम लोगों को इनके जैसा बनना चाहिए। और कामिनारी बोलता है ये इतने स्पेशल नहीं लगते। और मिनेरू वो लड़कों वाली हरकतें करता है। और मिडोरिया मीरियो को देखकर बोलता है तो ये वही है जिसे मैंने पहले देखा था, मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। उस समय मैंने इसका बस फेस ही देखा था तो मैं इसे पहचान नहीं पाया, पर मैं जानता हूँ ये कौन है। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल में था लास्ट ईयर, मैंने टीवी पर इसे देखा था और इसने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। और मुझे अच्छे से याद है इन बाकी दोनों को भी कोई मेडल नहीं मिला था, मगर फिर भी ये यूए के टॉप स्टूडेंट हैं। मैं जानना चाहता हूँ इन्हें ये टाइटल मिला कैसे। और आइजावा बिग 3 से बोलते हैं तुम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। आमाजी की पहले तुम स्टार्ट करो। फिर हम देखते हैं कि आमाजी की सबको एक अजीब सा लुक देता है जिससे सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। और फिर आमाजी की बोलता है ये अच्छा नहीं है, तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं ये भी सोचूं कि ये लोग एक आलू हैं, मगर फिर भी मैं इनके ह्यूमन बॉडीज को देख सकता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ लोग हैं, मेरे माइंड में कोई शब्द नहीं आ रहा है, मैं पूरा ब्लैंक हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे घर जाना है। और ये बोलकर आमाजी की अपना मुंह दीवार की तरफ कर लेता है, जिस पर स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। और ओजीरो बोलता है क्या तुम सच में यूए के टॉप हीरो हो? फिर निजीरे आमाजी की से बोलती है अब चलो भी आमाजी की, तुम्हें अपना दिल शेर की तरह करना चाहिए, न कि किसी बिल्ली की तरह। और ये बोलकर वो सभी स्टूडेंट से बोलती है ये है तामाकी माजी की और मेरा नाम है निजीरो हाडो और मुझे यहाँ पर स्टडीज के बारे में बात करनी है। और ये बोलकर वो सोजी से पूछती है तुमने मास्क क्यों पहन रखा है? क्योंकि उसे कोविड के बारे में पहले से ही पता लग गया था, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खैर बैक टू द शो। फिर वो तोदोरोकी को देखती है और बोलती है ओ तुम तोदोरोकी हो है ना, तुम्हारे फेस पर ये जलने का निशान कैसे आया? और फिर वो आशिडो से बोलती है अगर तुम्हारे सींग टूट जाएं तो क्या तुम इन्हें फिर से उगा सकती हो, और क्या तुम इन्हें हिला सकती हो? और फिर वो मिनीटा से बोलती है क्या ये बॉल्स हैं या तुम्हारे बाल हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं कि निजीरे सभी स्टूडेंट से कुछ न कुछ पूछती है और ये देखकर आइजावा इरिटेट हो जाते हैं और वो मीरियो से बोलते हैं ये क्या बकवास हो रहा है? जिस पर मीरियो बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगली बारी मेरी है, मैं इनका फोकस वर्क स्टडी पर वापस ले आऊंगा। और ये बोलकर वो चिल्लाते हुए बोलता है द फ्यूचर्स गोना बी, और पूरी क्लास में शांति हो जाती है। फिर वो आगे बोलता है ऑसम, तुम्हें ऑसम बोलना था। जिस पर सातो बोलता है क्या तुम लोगों को भी ये तीनों थोड़े अजीब से लगते हैं? और मीरियो बोलता है तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि वर्क स्टडीज क्या होते हैं, हम यहाँ तुम्हें इसी के बारे में बताने आए हैं, ये तुम लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। और वो आगे बोलता है तुम लोगों को तुम्हारा प्रोविजनल लाइसेंस मिल गया है जबकि तुम फर्स्ट ईयर में हो, मैंने सही कहा है ना? इस साल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बहुत एनर्जेटिक हैं, तो ठीक है तुम सभी लोग मुझसे एक साथ फाइट करोगे। और ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर मीरियो बोलता है अगर तुम्हें इस वर्क स्टडी के एक्सपीरियंस के बारे में जानना है तो ये एक अच्छा तरीका होगा। और ये बोलकर वो इरेजर हेड की तरफ घूमते हुए बोलता है मैंने सही कहा ना इरेजर हेड? जिस पर आइजावा बोलते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो। और सीन चेंज होता है और हमें सभी स्टूडेंट्स दिखाई जाते हैं जो मीरियो से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिस पर हनाता बोलता है क्या ये सच में हो रहा है? और हम आमाजीकी को देखते हैं जो वहां भी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होता है और वो बोलता है मीरियो तुम इन्हें सीधे सीधे वर्क स्टडी के बारे में बता सकते हो, ये ऐसे ही होना चाहिए। और सोचो कि अगर तुमसे फाइट करने के बाद अगर ये रिकवर ही नहीं हो पाए तो कोई नहीं चाहता कि वो अपना 1 साल हॉस्पिटल में बिताए। और ये सुनकर किरिशिमा बोलता है शायद ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। और निजीरो बोलती है स्टोरी टाइम, बहुत पहले एक स्टूडेंट बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने हीरो बनने का प्लान कैंसिल कर दिया था और ये सबके लिए शॉक की बात थी, क्या तुम्हें ये पता था? और वो मीरियो से बोलती है मैं जानती हूँ कि हमारा जॉब बहुत टफ है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। और तोकोयामी मीरियो से बोलता है जरा इसके बारे में सोचो, भले ही तुम हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पर हमने भी प्रोज हीरोज के साथ फाइट किया है। और किरिशिमा बोलता है हमने कुछ विलन्स को भी हराया है, तो हमारी चिंता मत करो, हम कमजोर नहीं है। फिर मीरियो बोलता है ठीक है पर तुम्हें ये साबित करना होगा, तो पहले कौन आ रहा है? जिस पर किरिशिमा बोलता है मैं। और तभी मिडोरिया उसकी बात को काटते हुए बोलता है नहीं पहले मैं जाऊंगा। जिस पर आइजावा बोलते हैं तुम लोगों के लिए एक्सपीरियंस लेने का ये एक अच्छा मौका है। और मीरियो मिडोरिया को देखते हुए बोलता है तुम, ये बहुत अच्छा है, तुम सच में बहुत एनर्जेटिक हो। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है यूए का टॉप स्टूडेंट,
अगर मुझे अच्छा हीरो बनना है तो ये मेरे लिए एक अच्छा अपोनेंट है। और हम देखते हैं कि सभी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और सातो बोलता है क्लोज कॉम्बैट टीम पहले एक साथ अटैक करेंगे, हमें नए मेंटोर्स मिले हैं, इस अपॉर्चुनिटी के लिए तुम्हारा थैंक्स। और हम देखते हैं कि मिडोरिया जंप करता है और मीरियो की तरफ बढ़ता है और तभी मीरियो के कपड़े उतर जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शर्मा जाते हैं और मीरियो अपने कपड़ों को संभालते हुए बोलता है सॉरी मेरा क्वार्क थोड़ा ट्रिकी है। तभी मिडोरिया अटैक करता है और हम देखते हैं कि मिडोरिया का अटैक मीरियो की बॉडी से आर पार हो जाता है, तो सभी चीज इसके आर पार हो जाती है। ये इसका क्वार्क है, ये बहुत अच्छा पावर है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और मीरियो बोलता है तुमने पहले फेस पर अटैक किया। तभी हम देखते हैं कि बाकी के अटैक भी मीरियो की बॉडी के आर पार हो जाते हैं और वहाँ एक जबरदस्त धमाका होता है और हम देखते हैं कि मीरियो वहाँ नहीं होता और ये देखकर लीडा बोलता है वो कहाँ है। और तभी मीरियो जीरो के पीछे आ जाता है और बोलता है पहले मैं लॉन्ग डिस्टेंस फाइटर से लड़ूंगा। और मीरियो को अपने पीछे देखकर जीरो चौंक जाता है और बाकी सभी मीरियो पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। और सातो बोलता है इसका क्वार्क है चीजों के आर पार हो जाना, जिस पर किरीशिमा बोलता है कमाल का क्वार्क है। और ये सुनकर आमाजीकी बोलता है तुम्हें इसके क्वार्क से जलना नहीं चाहिए, तुम्हें इसके स्किल्स से जलना चाहिए, उसने अपने स्किल्स पर बहुत मेहनत की है। और हम देखते हैं कि मीरियो सभी स्टूडेंट्स को पंच करता जा रहा है, जिससे वो सभी स्टूडेंट्स जमीन पर गिर जाते हैं और ये देखकर बाकी के स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। और आइजावा बोलते हैं मेरी नजर में ये नंबर 1 हीरो बनने के काफी क्लोज है। और हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जमीन पर गिर गए होते हैं और तोदोरोकी बोलता है इसने आधे स्टूडेंट्स को हरा दिया, ये नंबर 1 बनने के सबसे क्लोज है। और आइजावा तोदोरोकी से पूछते हैं क्या तुम नहीं लड़ना चाहते, तुम भी तो नंबर 1 हीरो बनना चाहते हो। जिस पर तोदोरोकी बोलता है नहीं, मेरे पास अभी प्रोविजनल लाइसेंस नहीं है। और यहाँ मीरियो बोलता है मैंने सभी लॉन्ग डिस्टेंस फाइटर को हरा दिया है, अब बस क्लोज कॉम्बैट वाले बचे हैं। और किरीशिमा बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसने ये कैसे किया। और इजीरो बोलता है ये बहुत कमाल का है, क्या हम इससे जीत सकते हैं। जिस पर आमाजीकी बोलता है कमाल का, अगर तुम ये सोचते हो तो मैं तुम्हारा लेवल समझ गया हूँ, ये ऐसा ही है जैसे एक प्रो फाइटर के सामने कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन सोचता है कि ये कितना कमाल का है। और मिडोरिया बोलता है जैसा हमें दिख रहा है इसका क्वार्क एक्स्ट्रा है, अगर इसका पावर चीजों के आर पार जाना है तो ये हम पर अटैक कैसे कर रहा है, हमें इस पर तब अटैक करना चाहिए जब ये हमें टच करने वाला हो। जिस पर किरीशिमा बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि मीरियो बाकी स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ता है और बोलता है चलो देखते हैं कि तुम कैसे जीतते हो। और वो भागते भागते अचानक जमीन के अंदर चला जाता है और अचानक से मिडोरिया के पीछे से निकलता है, मगर मिडोरिया गैस कर लेता है कि वो कहाँ से निकलने वाला है। और ये देखकर मीरियो सोचता है इसे कैसे पता चला, इसने प्रेडिक्ट कर लिया कि मैं कहाँ से निकलने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि मिडोरिया उस पर अटैक करता है, पर उसका अटैक मीरियो के आर पार हो जाता है और फिर मीरियो मिडोरिया को एक मुक्का मारता है, जिससे मिडोरिया जमीन पर गिर जाता है और मीरियो बाकी के स्टूडेंट्स को भी हरा देता है। ये देखकर निजीरे आमाजीकी से बोलती है मीरियो कितना स्ट्रांग हो गया है, तुम देख रहे हो। जिस पर आमाजीकी बोलता है मीरियो बचपन से ही स्ट्रांग है, प्रॉब्लम ये है कि उसे होल्ड बैक करना नहीं आता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीरियो सभी स्टूडेंट से बोलता है अब तुम सबको पता चल ही गया होगा कि मैं कैसा फाइटर हूँ। जिस पर मिडोरिया बोलता है हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। और मिजीरो बोलता है तो तुम लोगों को मेरा क्वार्क स्ट्रांग लगा। जिस पर सभी बोलते हैं ये सच में बहुत स्ट्रांग है। और आशिडो उससे उसके क्वार्क के बारे में पूछती है, जिस पर मीरियो बोलता है मेरा क्वार्क है प्रिमेंटेशन, मैं किसी भी चीज के आर पार जा सकता हूँ, इस ग्राउंड के भी। जिस पर उराराका बोलती है तभी तुम जमीन के अंदर चले गए थे। और मीरियो बोलता है हाँ मैं जमीन के अंदर चला गया था और जब मैंने अपने क्वार्क को रिलीज किया तो मैं बाहर आ गया। फिर आसुई बोलती है तो तुम सभी के अटैक से बच सकते हो और तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हारा क्वार्क तो बहुत स्ट्रांग है। जिस पर मीरियो बोलता है ऐसा नहीं है, मेरा पावर स्ट्रांग है क्योंकि मैंने इसे स्ट्रांग बनाया है। और वो आगे बोलता है जब मैं अपने क्वार्क को एक्टिवेट करता हूँ ऑक्सीजन मेरी लंग्स के आर पार हो जाता है, आवाज मेरे कानों तक नहीं आ पाती और लाइट भी मेरी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे मैं देख नहीं सकता, मैं हर चीज से आर पार हो जाता हूँ। इस स्टेट में मैं कुछ भी फील नहीं कर सकता, इसलिए जब मैं अपने क्वार्क का यूज करके किसी चीज के आर पार होता हूँ तो मैं बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पर क्वार्क को एक्टिवेट करता हूँ। फिर वो आगे बोलता है इस क्वार्क को मैंने अच्छी तरह से यूज करने के लिए बहुत जल्दी डिसीजन लेना सीखा है और मैंने कुछ नए ट्रिक्स भी सीखे हैं और मैंने प्रेडिक्ट करना भी सीखा है कि आगे क्या होने वाला है। ये सब पॉसिबल हुआ
मेरे एक्सपीरियंस के कारण, इसलिए मैंने तुमसे फाइट किया ताकि तुम भी समझ सको वर्क स्टडीज में तुम गेस्ट नहीं हो जैसे तुम इंटर्नशिप में थे। हम उस समय साइड किक्स या प्रो हीरोज होते हैं कि कभी कभी बहुत डरावना हो सकता है, तुम हर्ट हो सकते हो और कभी कभी लोगों को मरता हुआ देख सकते हो, मगर उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो तुम क्लासरूम में नहीं सीख सकते हो। और सभी स्टूडेंट्स मीरियो के स्पीच से बहुत खुश हो जाते हैं। और ओजीरो बोलता है ये तो प्रो हीरोज की तरह बात कर रहे हैं। और आइजावा बोलते हैं अब हम क्लास में वापस जाएंगे, तुम सभी इन्हें थैंक्स बोलो। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बिग थ्री अपनी क्लास में वापस जा रहे होते हैं। तभी निजीरे आमाजाकी से बोलती है क्या तुम्हारे वहाँ होने का कोई फायदा था, जिस पर आमाजाकी बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सब मीरियो की वजह से। और आगे हमें मिडोरिया का सीन दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है पहले इनकी कॉर्क इनकी वीकनेस थी, पर इन्होंने अपने कॉर्क को बहुत पावरफुल बनाया। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लोगों के मूव्स को प्रिडिक्ट करना सीखा है। ये यूए के टॉप पर इसलिए नहीं है कि ये पावरफुल कॉर्क के साथ पैदा हुए थे, ये टॉप पर इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। और सीन चेंज होता है और निजीरे मीरियो से बोलती है कोई भी घायल नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, हमें लगा था कि कोई न कोई घायल हो ही जाएगा, तुमने अच्छा काम किया। और वो आगे बोलती है क्या किसी स्टूडेंट ने तुम्हें सरप्राइज किया, मुझे जानना है, प्लीज मुझे बताओ। जिस पर मीरियो बोलता है मैंने लगभग सबको हरा दिया। और ये बोलकर वो आगे मिडोरिया के बारे में बोलते हुए बोलता है मगर उस प्रॉब्लम चाइल्ड ने मुझे सरप्राइज कर दिया, उसने मेरे मूव को प्रिडिक्ट कर लिया था। और सीन चेंज होता है और हमें बाकुगो दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई कूड़ा है तो उसे यहाँ लेकर आओ। जिस पर किरिशिमा उसके पास कचरा लाते हुए बोलता है थैंक्स। और हम देखते हैं कि सभी अपना अपना कचरा बाकुगो के पास लाते हैं। और ये देखकर बाकुगो चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुमने ये सब एक हफ्ते से इकट्ठा कर रखा है। और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट मीरियो की बात कर रहे होते हैं और आशिडो बोलती है मीरियो की स्टोरी कितनी अच्छी है कि कैसे वो टॉप पर पहुंचा। और टीसू बोलती है मैं वर्क स्टडी करने के लिए एक्साइटेड हूँ। और उराराका बोलती है मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें वर्क स्टडी करने का मौका मिले। अभी तक स्कूल सोच रहा है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वर्क स्टडी में पार्ट लेने दिया जाए या नहीं। और हमें मिडोरिया का सीन दिखाया जाता है जो अपने रूम में लेटा होता है और आइजावा की बातों को याद करता है जिसमें वो बोल रहे होते हैं आप लोगों ने वर्क स्टडी के बारे में बिग थ्री से सुन लिया है, पर अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि आप लोग इसमें पार्ट लेंगे कि नहीं, इसका फैसला हम फैकल्टी मीटिंग में लेंगे। और हम देखते हैं कि मिडोरिया ग्रैंड टोरिनो को कॉल करता है और उन्हें वर्क स्टडी के बारे में बताता है। और वो आगे बोलता है क्या आप मुझे वर्क स्टडी के लिए लेंगे। जिस पर ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं माफ करना, मैं और कोई काम में बिजी हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पर तुम अपने मास्टर से बात क्यों नहीं करते। दोस्तों यहाँ पर ऑल माइट की बात हो रही है। और वो आगे बोलते हैं वो तुम्हें बहुत से लोगों से मिलवा सकता है जिनके पास तुम वर्क स्टडी कर सकते हो। मेरे दिमाग में उसके अभी साइड किक का नाम आ रहा है। और ये सुनकर मिडोरिया चौंक जाता है। और फिर हमें ऑल माइट के साइड किक जिनका नाम सर नाइट आई होता है उनका ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी असिस्टेंट बोलती है हमने जिस पर्सन पर नजर रखा हुआ था उसका नाम ओवरहाउल है, वो कुछ करने वाला है। और नेक्स्ट सीन में हमें ट्वाइस और ओवरहाउल दिखाए जाते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। और ओवरहाउल बोलता है क्या ये तुम्हारा बेस है, ये कितना गंदा दिख रहा है। जिस पर ट्वाइस बोलता है हम तुम्हें अपना रियल बेस नहीं दिखा सकते, ये बस मीटिंग करने के लिए है। और ओवरहाउल बोलता है अब चलो भी, इस जगह से मैं बीमार हो जाऊंगा। और सीन चेंज होता है और हमें सर नाइट आउल दिखाए जाते हैं जो अपनी असिस्टेंट से पूछते हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर ओवरहाउल की बात हो रही है और असिस्टेंट बोलती है ऐसा लग रहा है कि वो लीग ऑफ विलन्स में शामिल होने वाला है। और हम देखते हैं कि ट्वाइस लीग ऑफ विलन्स के सभी मेंबर्स को ओवरहाउल से मिलवाता है। और यहीं खत्म होती है ये वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।